गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आप लोग थे, हम सॉरी बोलना चाहते हैं, इसलिए ताकि संडे तो आपका तो इंटरनेशनल छुट्टी होता है, भारत में हॉलीडे होता है ना। बट आपका मंडे का तलाश नहीं हो पाया क्योंकि तो एरिया में हम लोग रहते हैं, उस एरिया में थोड़ा था पार्थिवता तीतर मैनेजमेंट आपदा आ गया था, ठीक है। उसके बाद मेरा वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था, नेट भी काम नहीं कर रहा था, लाइट का भी प्रॉब्लम था। लेकिन अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज से हम तो आपका परसेंटेज टॉपिक कर रहा है, उस टॉपिक को लेकर आते हम पढ़ेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन के परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने आपको बताया था। तो आज का तो टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं, है ना। उस टॉपिक में हम लोग बेसिक ट्यूशन करेंगे। परसेंटेज का बेसिक ट्यूशन कैसे कैसे पूछा जाता है और उसमें कुछ कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। और ये कंसेप्ट आप तो ऐसा बताया जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो आप बने रहिए क्लास में, और तो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो एक चीज आप तो हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं, ठीक है। S% ऑफ y या तो y% ऑफ s, दोनों के दोनों चीज है, तो दोनों मेरे लिए कहती है सेम है, ठीक है ना। दोनों लिए मेरा क्या है तो सेम है। S% ऑफ y और y% ऑफ s बोथ आर सेम, दोनों हमारे लिए कहती है सेम है। यहाँ परसेंटेज रहे तो यहाँ परसेंटेज रहे, मल्टीप्लाई में तो दोनों के दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसमें आप तो कोई मतलब नहीं है, जैसे मल्टीप्लाई लिखेंगे तो s इंटू वाई परसेंट लिखिए, चाहे y इंटू s परसेंट, एक दोनों से दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको आप तो एक ही मानते चलना है, ठीक है ना। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 632% ऑफ 50, है ना, इतना बराबर क्या होता, ठीक है। इतना बराबर क्या होता, ठीक है ना। तो उतना बराबर क्या होता ये बताना है। आप लोग थोड़ा देखिए तो इसको बना पाइए था। तो चलिए इसको बनाने के लिए अगर आप इसको बनाते रहिएगा, इसका हुआ इतना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम वो होता है ना, डिस्क्राइब होता। बट आप तो इसी चीज तो ये परसेंटेज तो यहाँ से हटाएंगे और परसेंटेज यहाँ लगाएंगे। परसेंटेज तो वहां लगाने का मतलब है कि इतना था 1/2, 50 मतलब क्या 1/2। और इस तो ट्यूशन में ये लिखना भी नहीं है सर, इस तो आराम से आप इस तो तक करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, ये 6 हो गया, तो 316 ये ट्यूशन का आंसर हो गया। नहीं तो अगर यहाँ परसेंटेज रहता है, यहाँ करके डिवाइड देते, फिर मल्टीप्लाई करे, फिर तरी, तो आपको कैलकुलेशन तो क्या करने में, वो सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा, कैलकुलेशन सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। तो टाइम तो ही बचाना है, तो उसको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे आपने ये 2 क्वेश्चन और समझिए, ठीक है ना।
तो हाँ, ये 2 ट्यूशन और समझिए तो देखते हैं अगला ट्यूशन क्या कह रहा है। कह रहा है 864% ऑफ कितना 37.5 इतना बराबर आपका क्या होता। तो इसको सोल्व करने के लिए हम ताकि कहेंगे, आप तो बार बार हम आपको बताए हैं कि परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे और परसेंटेज यहाँ लाएंगे। तो ये मेरा ताकि आ गया 37.5%। तो 37.5% हम आपको 75% का वैल्यू बता रहा है कि 3/4 है। ये हिस्सा हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3 क्या हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, इसको भी आपको 37% का वैल्यू याद रखना है। याद रखना है कि 3/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 क्या करेंगे 8, इसको कट करेंगे 1 टाइम में, यहाँ 0 यहाँ 8, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 324। आपका ये सवाल सत्य हो गया आंसर। तो देखिए आप पिछले क्लास तो दिए होंगे तो आपको बनाने में आनंद आ रहा होता ना। अगर आपने नहीं दिया होता, ठीक है, पिछले क्लास और फ्रैक्शन तो डेसिमल में, डेसिमल तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो फिर आपको तो परेशानी आने वाली है ना। तो चलते हैं, इसको रिपीट करते हैं। तो मेरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 74 इतना परसेंट ऑफ 625 इतना। तो इतना है, तो इतना से हम लोग कहते हैं कि 74.4 ऑफ यहाँ पे, तो देखिए ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 62.5, परसेंटेज भी आ जाएगा ऐसा। अरे यहाँ पर 10 के है तो यहाँ कर लीजिए, तो हटाएंगे ना तो 10 आ जाएगा तो यहाँ कर लीजिए, और ये मल्टीप्लाई तो यहाँ ले आते हैं। तो 62.5 है ना, तो 62.5 तो 3/8 के बराबर 5/8 के बराबर होता है, क्योंकि एक तो कहेंगे 12.5% है ना, 12.5 इंटू 5 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, जैसे इसको कह सकते हैं 12.5%। तो ये हमारा 1/8 है, 1/8 आ जाता है। कैसे आ जाता है 1/8, और 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई 5/8 है ना। तो ये 62.5/8 के बराबर आ जाएगा। कितना के बराबर आएगा 5/8। इसको डायरेक्ट इतना भी नहीं लिखना है, तब करना, क्योंकि कंपटीशन में आप तभी छाप पाओगे जब आप क्या करिएगा सबसे फर्स्ट रहेंगे। यहाँ पर 8×9 = 72 है ना, यहाँ पे 24, ठीक। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 25 15 हाथ में 45 और 46 465। तो देख रहे हैं कि कैसा सवाल आपसे पूछा है और कैसे हमको ये क्वेश्चन तो टैकल करना है ना। तो चलिए देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन इस तरह से कराएंगे, और आज इस सेशन में आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ और एक चीज तो समझिए, ठीक है, तारा 100% 90-37 है ना। इसका कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है
100% होता है। क्या होता है अपने आप में? तो 100% होता है ना। तो 100% होता है, लेकिन अगर इसको कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करना है तो इसको हम कैसे करते हैं? तो कोई भी चीज कैसे तरह आती 1937 तो आपको उतरना 100% के बराबर है। तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस पर हम लोग उतरते हैं, है ना। तो जैसे अगर 10% बोलेगा, है ना, जल्दी से निकालने के लिए राइट साइड से 8 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अगर आपसे 1% निकालने के लिए बोलेगा तो राइट साइड थे तो डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है। 0.01% निकालने के लिए जा रहा है तो राइट साइड थे 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक है। आपको अगर 0.001% निकालने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे 0.1937, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चीजों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आपको फिर हम दिखाएंगे कि कैसे हम इस चीज को आते सोल्व किया जाता है ना। तो चलिए इसको आपको ख्याल रखना है। और इसमें आप तो जैसे एक दो क्वेश्चन आप तो इस पर भी देता, तो इस क्वेश्चन तो हम आपको बताते हैं तो इस पे जैसा सवाल आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे 10% 100% 10 निकालना था, राइट साइड से 10 बाद 1% हो जाएगा 0.1% या तो हो गया 0.0 और आगे बढ़ते जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास क्या कह रहा है कि 53% ऑफ क्या है, 53% ऑफ 72 फीस्ट, ठीक है, 720 फीस्ट। तो इसको आप बनाने के लिए आपने क्या किया, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको हम कहते हैं 50% प्लस 3% ऑफ 720 फीस्ट। इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 50% यानी 1/2, है ना। 1/2 है तो यहाँ तो आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं 3% यानी कि 8% कितना आएगा 7.26, है ना। 3% 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रहने देना चाहिए 1% 7.26 तो 3% लाते इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 18 हो गया, हाथ में 1 6 और 1 7, यहाँ पे 23। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे। जैसे आपको हम अभी स्लोली कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इसको क्या करेंगे आते फास्ट आपको बताना है, ठीक है ना। 1 ऐड करेंगे 4 आते हैं, 4 तो 8, यहाँ 3 7। तो ये आपका आंसर आ गया। इतना आपको लिखना ही नहीं है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इतना नहीं लिखना है, लेकिन और वहां पर आएगा तो ऑप्शन भी आएगा तो हम वहां पे आपको ये बताएंगे कि ताकि कौन आंसर नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन तो इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो आप तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि ऑप्शन इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नॉट आस्क्ड टू क्वेश्चन, हम लोग तो बोला जाता है हम तो सोच रहे हैं कि आप उसको पहचानिए, ठीक है ना। जो आप सोच रहे हो उसके लिए हम एग्जाम नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए वो करना है। देखिए और एक सवाल
79% ऑफ 873। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको लिख करते हैं 80% माइनस 1%, है ना, इंटू में 813। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना, तो 10% 81.3, तो 80% ले लेंगे, तो 81.3 इंटू 8। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8%, तो मेरा 8 पॉइंट माइनस है ना, तो माइनस 8.13, इसमें मल्टीप्लाई हो गया 24 हाथ में, तो हाथ हो तो 10 हाथ में 8, 64 और 1 65, 8.13। यहाँ कुछ नहीं तो 0 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 7 आ गया, 3 में से 1 तो गया 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ 4 और 6, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको हमने क्या बताया कि कैलकुलेशन तो कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आप मैथ को इजली वे में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके लिए हमने आपको ये बताया। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें हम आपको करवाने वाले हैं, तो करिएगा, और इसको बनाना भी है आप तो अच्छे लेवल से, ताकि वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 जन और हम आपको करवाते हैं कि क्या है। आ रहा है बच्चों समझ में? आपने बोला यस सर, आप बताओगे, और हो सकता है कि समझ में नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। हाँ, देखिए वो बच्चे बोल रहे हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है, त्यो है ना, 34.4% ऑफ % ऑफ 484। कितना? तो इसको हम तो सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या चाहते हैं, देखिए 34, तो हम क्या लिख सकते हैं, 30% प्लस 4% प्लस 0.4%। ठीक लिख सकते हैं। तो आपने बोला यस, लिख सकते हैं। कितना? अब यहाँ पे कहेंगे कि 484 आ गया, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे पारा पारी से, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय, तो 34.4% है, और इसको हम क्या कर सकते हैं 700, तो 500 माइनस 16 बोल सकते हैं, 500 माइनस 16। कितना? तो हम लोग इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 34 पॉइंट इतना इंटू क्या है 500, परसेंटेज से ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 16 इंटू 30 यही हो जाएगा, 16 इंटू 34.4%, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या चाहते हैं, 5 तो 20, तो 20 तो 22 हाथ में, तो 15 तो 17। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 171, 172, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 172 से तो छोटा नंबर रहेगा, है ना, उस नंबर को अप्रॉक्स में टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, वहां पे ऐसा आपको देता ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन तो सॉल्व किया जाता है।
ठीक है। तो देखिए आपका फर्स्ट बार लगाते हैं और उस पर एक दो संक्षेप भी हम करवाएंगे आज। आप टेंशन नहीं लीजिए, अब परसेंटेज का रियल स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप तो इधर क्लास बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे तरह एक्सप्रेस 0.36 एज अ रेशियो, ठीक है। एक्सप्रेस कितना क्या रहा है, एक्सप्रेस 0.36% एज अ रेशियो के फॉर्म में व्यक्त करिए। 0.36 तो क्या करना है, रेशियो तो फॉर्म में व्यक्त करना है। रेशियो के फॉर्म में व्यक्त करने के लिए 0.6 परसेंटेज हटेगा तो नीचे पे आएगा 100, ये हटा तो और हमारा क्या आ गया 100, ठीक है ना। तो ये 4 के तथ्य 9 टाइम में है ना, और यहाँ पर 25 थे। अब तो नहीं तथेगा, नहीं न तथेगा, तो इस तो यहाँ पर लिखेंगे 9:25, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि इस क्वेश्चन में अब तो ऑप्शन की नीड है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आप तो कह रहा है ना। फर्स्ट था सेकंड सवाल कह रहा कि 5% 28 ऑफ द 225। सेकंड सवाल में क्या कह रहा है कि 5 is 28% of 525। कह रहा है कि 525 का 28% क्या होता, ठीक है। तो 525 का 28% क्या होता, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 525 तो है ना इंटू 30% माइनस 2% है ना, यानी कि 10% इतना हो जाएगा। 10% इतना 1.3, तो 3% से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। 10% इक्वल टू 52.5, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 3 से। तो 3 से 4 दीजिएगा 15, 1 7 15 इतना आ गया। लेकिन इतना से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए 157 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कि ऑप्शन 154 है, फिर हमारा क्या है 140 है, ठीक है ना, और हमारा क्या है 147 है, और डी में 133 है। तो देखिए टी में क्या है, टी में 133, तो इतना से तो कम, तो इतना से कम तो सब है, लेकिन 5 में कौन है ये, तो मेरे तो यही लग रहा है ना। तो ये होता तो नहीं, 1% 5 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होता ही नहीं। 1% 5.25, तो 2% इसमें काटेंगे तो 10.5, ठीक है ना। तो इसमें से 10.5 का आप तो माइनस कर लेना, कितना करना है 10.5, तो यहाँ कितना आप तो 143। तो इसका रिजल्ट आपका क्या दिया 143। तो कैसे सॉल्व हो रहा है उस तो आप तो अच्छे से देखना है और बनाना है
है ना, तिथिधर समझ में आ रहा होता तो ये प्रोतलम तो नहीं ही होता, है ना। तिथि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज लिस्ट, इसमें से सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन तो हम यहाँ पे लिखते हैं, बता रहा है 9% ऑफ क्या थी 435, बी में क्या लिख रहे हैं 12% ऑफ 625, सी में 10% ऑफ क्या 720, डी कह रहा है 15% ऑफ 555, है ना। तो इस तो सबसे छोटा टोन है, इसको निकालने के लिए तिथि 10% यानी कि 72 के बराबर सबसे सिंपल तरीका से, ठीक। तो ये तो होता नहीं, जैसे इसका 9% है तो हम लोग काफी टाइम दे तो इसका 9% नहीं तो इसका 10% कितना आ गया 62.5, ठीक है। 2% 12.5 आ जाएगा, तो 12.5 है तो हमारा 10 7 में 4 5 7, तो ये तो होता नहीं सबसे होता, ठीक है। ये 10% बोलेंगे तो 55.5 आते हैं, 5% इसका आता यानी 27, क्या हो जाएगा 27, तो 54 तो ऐसी होता है 27.5, तो ये हमारा 8 करते हैं तो 7 पर 12 8, ये भी नहीं होता, ठीक है। इसको कहते हैं 9%, 7 9 72, 72 तो ऐसी हो गया, तो सबसे छोटा मेरा क्या हो गया ऑप्शन नंबर 6, सबसे छोटा परसेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से आप तो ऑप्शन के कितना था, ये सबसे छोटा नंबर कौन है, तो हमारा इसमें ये कितना टोन होता और टोन नहीं होता होते। तो हमने अब तक कह रहा है नेक्स्ट सवाल, देखिए क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 5,000 का 120% का 0.08% क्या होता, ठीक है ना। 5% का इतना, तो ऑप्शन भी हम यहाँ लिख देते हैं 480 48, बी हमारा क्या है 6 हो जाएगा 6 4800, डी 8.4, ठीक है ना। तो देखिए 1% मतलब थी तो यहाँ से मतलब तो 0, ठीक है। प्रथम यहाँ से कहेंगे इसमें इससे 12% 7 यानी 3,600, यहाँ से 2 से 2 3 48, तो मेरा क्या होता है वो, है ना। आप तो बताएं कि परसेंटेज थे 2 0, ये परसेंटेज थे 2 0, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो 600, पहले तो 0 था 12% 7, यहाँ से पॉइंट नीचे आया था तो ये पॉइंट दे देंगे, फिर हमारा कति बचा 6 48। तो इस तरह से आप तो क्वेश्चन तो कैसल करना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप कैसल करोगे उतना ही फास्ट आप क्या करिएगा फीस पाइएगा, है ना। तो देखिए हमारा और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। तो आता रहा तब हेलो तो इसका वैल्यू निकालना 71.2% ऑफ 3 इंटीजर 1y 4% ऑफ 33 इंटीजर 1y 3
परसेंट ऑफ 7200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या होता, तो इसको हल करने के लिए यहाँ कहते हैं कि यदि 17.1/2%, तो 17.1/2%, अब तो हम बताए थे कि 35/2 हो जा, यहाँ पे ये 7 हो गया और यहाँ से क्या थी 20, मतलब कि 7/40, कितना आया 7/40, इसका वैल्यू ये पारा 13 है ना, तो 13/400 होगा 13/400, 33 गुना 1/3, 1/3 के बराबर, ठीक है। ये 2 0 थे, 2 0 कैंसिल होते हैं ना। अब कह रहे हैं 12 12 12 था 72, ठीक। ये मेरा और क्या था 2 से 7 गया और ये 3 से, तो 13 था 91, ठीक है। और यहाँ पे 3 हो गया, तो 3/20, यहाँ से 70 रहे हैं, तो ये मेरा क्या आया 3 9 27 y 3, इसको 10 करेंगे 13 दूनी 26, यहाँ पर 1 6.5, यानी कि 13 पॉइंट क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आएगा 13.65, समझे। 13.65 है इस कैलकुलेशन। तो आप तो मजबूत करना है और कैसे करना है, तो ये आप तो कैसे करने से आएगा, तो जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आएगा। जैसे इतना बराबर 7/40, इतना बराबर 13/400, इतना बराबर 1/3, इतना बराबर ये थे तो 10 दिए, 2 0 थे, 2 0 10 हुआ, ये 12 हो जाए 12 12 72 से आ गया, इसको चाहते हैं 20 बार में, यहाँ 3, इस तीनों तो मल्टीप्लाई इतना इतना से इतना, ये अब तक चल गया। फिर यूनिट थी तो वही देखते हुए हम ऑप्शन से करेंगे, है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, ट्यूशन देखते और वो करना है आप। तो ये ट्यूशन तो इन्हें तो एग्जाम में ये पूछा गया, ट्यूशन थे वो करवा रहे हैं, है ना। देखिए यही नाम पर ये देखिए यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया है, ये सवाल कब पूछा गया है, यूपी पुलिस एसआई 2023 में। कह रहा है कि 34 से 75%, तो 75% तब थे 55 इतना, 75% ते 75%, ते 30%, ते 40%, ते 20%, ठीक है। 34 से 75%, 30%, 40%, 20% कितना होता, तो यहाँ पर बोलेंगे 34 होता 75%, 3 क्या हो गया 4, क्या थी 3/4, यहाँ तो कहेंगे 3/10, यहाँ 2/5 और यहाँ मेरा 1/5 हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ इससे इसके साथ हैं, तो यहाँ कितना 17 टाइम में तक जाएगा, तकेगा, तो आपने बोला यस, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, तो ऑप्शन लिखने का तो ही बेनिफिट है जी, हाँ बेनिफिट तो है ही। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 61.5 और ये हमारा क्या है 62.2, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या कहेंगे 61.1 और टी में है 61.4, तो हम लोग सब तो सेम ही है, यूनिट से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, है ना। तो
तो यहाँ ताती तरेंगे तो देखिए कहते हैं 17,153 है ना, और 153 है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 से करते हैं ताकि मेरा नीचे 10 बन जाए तो पॉइंट आ जाएगा तो 2 हो जाएगा है ना। तो 4 दिया 12, लास्ट में यूनिट प्लेस पर 2 है इसलिए मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है ना। 9th क्लास नीचे 10 बनाने के लिए नीचे 2 देती है तो ऊपर भी 2 दिए तो यूनिट थी देख लिए तो लास्ट में मेरा क्या दिया रहा था 2, तो बिना मल्टीप्लाई दिए ही हम आंसर ठीक करेंगे 51.2। समझे। तो आपने बोला यस सर। और देखिए कह रहा है 12 किलोमीटर का 34% क्या होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 किलोमीटर का 34% क्या होता। ठीक है। ऑप्शन ए में बोला है और 40 800 सेंटीमीटर। बी ने बोला है 408। ठीक है। और सी ने बोला है 4080। बी ने बोला है 4080 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम तो ये सेंटीमीटर में है तो ऑप्शन तो हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं है ना। 1 किलोमीटर में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 1000 मीटर। तो ये मेरा क्या हो गया 1000 मीटर। और 1 मीटर में हम लोग क्या जानते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर हो गया और इंटू में 30 तो परसेंट से ही कैंसिल हो गया है ना। तो देखिए लास्ट में एक ही में ऑप्शन में लास्ट में 3 जीरो है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी है ना। बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मात्र एक ही में है ही है ना। तो देखिए ये है 1 3 से 9 तक सेशन था, लास्ट सवाल रहेगा। ठीक है। फिर हम इससे आते और अलग कॉन्सेप्ट तो 3 क्लास में आपको करवाएंगे। देखिए तारा 1 घंटे 45 मिनट की अवधि की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तारा 1 घंटा 45 मिनट की अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो का प्रतिशत है तो इसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिए। जब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और बातें मिलते हैं कल की क्लास में और पढ़ाई करते रहिए मगन रहिए है ना। और ये आपके बैच में आप पढ़ लिए इसका मतलब एक बार पढ़ें मतलब आखिरी बार पढ़ना है। ठीक है। तो ठीक है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।